सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार की हाजरी पर रही सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जीओ। आओ सब तो पहला अपने पवित्र चरणों में खलोते दासरियां की हाजरी दर प्रवान करो, आशीष बख्शिश करो, फतेह बुलाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रहराज साहब जी की पवित्र बाणी के पाठ के भोग उपरंत सुंदर दीवान सजिया। ये शामा के दीवान अंदर गुरु की संगत के दर्शन करने का आप जी के चरण प्रसन्न का सुभागा समा मान रहे हैं। अपने आप को बड़िया भागों वाला समझदा है। रहरास का मतलब होंदा है रस्ते की पूंजी। जिमें आप एक जगह तो दूजी जगह जाने हैं तो असी जेब खर्च नाल लैंदे हैं। जो आत्मा परमात्मा तक का सफर तय करती है तो उस रस्ते की जिहड़ी पूंजी आ उहनूं रहरास साहब कहा जाता है। रहरास साहब जी की पावन बाणी के भोग उपरंत गुरबाणी के पावन विचारों की कथा, उस तो बाद विच रबी बाणी का कीर्तन बड़े प्रेम के नाल आप जी ने सरवण किया। समा आया ढाडी दरबार राही मनो गुरु दाता जी के चरणों के होर नेड़े करन दा। अज बड़ा इतिहासक सुहावने पल हैं, अज बड़ा इतिहासक दिन है। 8वें गुरुदेव सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज उन्हां दा पावन प्रकाश दिहाड़ा पूरे संसार के उत्ते बड़े श्रद्धा पूर्वक गुरु नानक नाम लेवा संगतां मना रही हैं। मैं अपने ढाडी जथे वालों गुरुदेव पिता जी दे आगमन पुरब दी लख लख मुबारकबाद आखदा है। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। गुरु साहब कृपा करन उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा जिथे असीं मना रहे हैं उथे प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदे मनाउंदे साडे तुहाडे मनां अंदर जो मनमत दे हनेरे हन वो गुरमत दे प्रकाश विच बदल जाण। प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदे साडे तुहाडे मनां अंदर गुरमत दा प्रकाश होवे। ये गुरु चरणां विच अरजोई करदा होया आप सारी संगत दी चढ़दी कला दी कामना करदा होया चल रहा जो लड़ीवार प्रकरण है उस प्रकरण दे विच एक दो कवितावां कह के अज उस प्रकरण को संपूर्ण करने वास्ते आप संगत की असीस लैण का यतन करन लगे हैं। गुरु हरकृष्ण महाराज उन्होंने सत्कारयोग पड़दादा जी हैं। 6वें पातशाह सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। गुरु हरकृष्ण महाराज जी के सत्कारयोग पिता जी गुरु हरराय साहब हैं। गुरु हरराय साहब जी के पिता जी बाबा गुरदित्ता जी हैं ते बाबा गुरदित्ता जी के पिता जी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज हैं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पड़पोतरे हैं गुरु हरकृष्ण जी महाराज। अज 8वें पातशाह जी के पड़दादे दी बातां जो लगातार दीवान में पाउंदे आ रहे हैं। दोपहर के दीवान अंदर 8वें पातशाह जी के जीवन दीयां बहुमुल्लियां साखियां घटनावां आप जी की सेवा में बयान करने का यतन किया। गुरु साहब जी के चरणों के अंदर जिन्नी संगत आउंदी है इस गल तो भली प्रकार जाणू है कि सिख पहल कदे करते नहीं ते उधार कदे रखते नहीं। भै काहू को देत नह नह पै मानत आन साडे वड्डियां ने सानू समझाया ना जुल्म करो ते ना जुल्म जरो। ये साडे गुरुदेव पातशाह जी के पवित्र उपदेश का हिस्सा हैं। ये पावन जिहड़े शब्द हैं सत संगत गुरु साहब जी ने जिहड़ा ये सानू वचन दिता उन्होंने अपने पिंडे दे उत्ते पहला हंडाया। उन्होंने आप पहला करके दिखाया। पहले पातशाह तो लैके 5वें पातशाह तक सरकार ने अंतां दा जुल्म ढाया। गुरु नानक पातशाह जी के रस्ते दे विच बड़ियां मुश्किलां पैदा कीतियां गईयां। गुरु अंगद दे महाराज सच्चे पातशाह जी दे उत्ते समय दा प्रधानमंत्री जिहड़ा बादशाह है वह तलवार सूतन का यतन करता है। गुरु अमरदास महाराज जी के राह दा रोड़ा बनने वास्ते गुरु रामदास पातशाह जी दे उत्ते बार बार साध संगत तशद्दद ढाए जाने वास्ते रस्ते पद्धरे किए गए। गुरु अमरदास साहब जी को अकबर के दरबार में सद्या गया पर गुरुदेव जी ने अपने एक होनहार सेवादार को घलिया भाई साहब भाई जेठा जी आप जिन्होंने कहने हैं धारा 295 ए का परचा कटिया जाना सी पर सतगुरु साहब जी दी दलीलों के सामने अकबर गुरु महाराज के चरणों में झुकिया। आखिरकार 5वें पातशाह जी को ततियां तवियां दे उत्ते बिठा के शहीद किया गया। उस तो बाद विच साडे गुरुदेव पातशाह जी ने फिर वो जिहड़ा पावन उपदेश है कि मूर्ख गंढ पवै मुंह मार, मूर्ख दे मुंह ते थप्पड़ मारन वास्ते शस्त्र पहने आ ते वो शस्त्र कल्ले मनुखां दी रक्षा वास्ते नहीं है पूरी कायनात की रक्षा वास्ते है। पूरी कायनात दे विचों सतगुरु दाता जी ने एक सुरखाब पंछी एक ऐसा पंछी हुंदा है जो वो मर जाए तो वह साथी भी नाल ही मर जाता है। जोड़ा हुंदा पति पत्नी का, जे पत्नी की मौत हो गई तो पति भी नाल ही मर गया, जे पति की मौत हो गई तो पत्नी भी नाल ही मर गई। उन्हां दा आपस में ऐसा गूढ़ा संबंध हुंदा है सुरखाब पंछी का। सो जेड़े शिकारी
शिकार करते शाही बाज दे नाल सुरखाब मार रहे सन, वो एक नूं नहीं मानो कि दो दे उत्ते अत्याचार करते सन। ते सिखां ने वो शिकारी पंछी नूं भुंजे लाया ते अपने कब्जे विच कीता। ते सरकार ने इस गल दा बहाना बना के अमृतसर साहब जिहड़ा धर्म स्थान है उन्होंने जंग का अखाड़ा बनाने का यतन किया है। महान सतगुरु जी ने पहल नहीं की, फिर भी दुश्मन के घर नहीं लड़न गए, दुश्मन साडे घर लड़न आया ते लड़न आए नूं भी समझाया कि सजना कुछ तेरे मरनगे, कुछ साडा नुकसान होएगा। जंग च बंदूकां चा पूरे कर लेंदियां, लथ जा संधूर पावे लथ जाण महिंदियां। लड़ाई विचों कदे किसी नूं शोभा नहीं मिलती। लड़ाई दो देशां दी होवे, लड़ाई नौ सस दी होवे, लड़ाई दो भरावां दी होवे, लड़ाई दो गवांढियां दी होवे, कोई नहीं कहंदा कि ते गालां बहुत सोहणियां कढियां, कोई नहीं कहंदा भी तैं लड़ाई करके बहुत चंगा काम कीता। सारे कहंदे ने कि लड़ाई दा मुंह काला हुंदा है। सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने समझाउण दा यतन कीता, पर वो ते दो तीन काम इकट्ठे करन आए सन। एक ते गुरु हरगोबिंद साहब जी की लड़की दे विआह दे विच खल्लर पवे, क्योंकि अगले दिन आनंद कारज है। दूसरा असी अकाल तख्त नूं ढाईए, दरबार साहब नूं ढाईए, ते तीसरा असी संगत नूं जलील करिए, सिखां नूं गिरफ्तार करिए, गुरु नूं जिउंदे फड़ के लाके जाइए। बाज तो एक बहाना सी, बाज दा बहाना बना के गुरदेव जी नूं घेराबंदी कीती गई। पर सतगुरु दाता किड्डे वड्डे नीतिवान हन, उन्होंने विआह दा कारज झबाल दी धरती दे उत्ते कर दिता। जंज अते जंग दोनों का स्वागत इकट्ठिया करने वास्ते गुरु पातशाह जी ने सिखां दीयां सभावां लगा दित्तियां। जदों सिखां ने सभावां आपो अपनियां मल्लियां, सत संगत भाई तोता जी, भाई तरलोका जी, गुरु साहब जी के चरणों में प्यार करने वाले भाई सिंघा पुरोहित जी, भाई अनंता जी, ये सारे दे सारे पोजीशनां मल के खलो गए। सारी रात घोड़सवारी करने वाला बाबा सिंघा पुरोहित इस मैदान जंग अंदर शहादत का जाम पी गया। ਉਹਦੇ पुत्र का नाम सी बाबा जती मल। बाबा जती मल ਉਹ भी ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ भी शहादत का जाम पी गया। गुरु साहब जी के नैना का नूर भाई साईं दास, दो भाई साईं दास लड़ते आ, एक छेवें पातशाह का साधू ते एक छेवें पातशाह का गुरसिख। जिहड़ा गुरसिख भाई साईं दास है वह भी शहादत का जाम पी जाता है। भाई साहब भाई पुराना बहुत साध संगत पुरातन गुरमुख प्यारा है। गुरु अर्जन देव जी के नैना का नूर है। भाई मंझ अते भाई पुराना दोनों ने इकट्ठे सिੱਖੀ धारण की सी। दोनों ही पहला सखी सरवर के चेले सन। ये गुरु साहब जी के नाल कैसा प्यार करता है। जदों गुरु अर्जन देव लाहौर शहीदी प्राप्त करने वास्ते गए, ये मुखी 5 सिखां दे विचों एक सी भाई पुराना। जदों छेवें पातशाह ग्वालियर के किले में गए, भाई पुराना साल में 2 बार सतगुरु साहब जी के दर्शन करने वास्ते जाता पैदल चल के अमृतसर साहब तो। भाई पुराना ऐसा करनी वाला सिख है। जदों माता गंगा जी का अकाल चलाना होया ते माता जी की अर्थी नूं मोढा देने वाले सिखां दे विचों एक है ये भाई पुराना। भाई पुराना भी इस जंग के अंदर शहादत का जाम पी जाता है। पठान पैंदे खान छेवें पातशाह जी का पुत्र बनया सी। गुरु साहब ने पुत्र वांग पालिया सी। सतगुरु साहब के कोल आके कहन लगा, पातशाह मुखलिस खान तुहानूं मैदाने जंग में बंगार रहा है। गुरदेव पातशाह जी ने अकाल पुरख वाहिगुरू नूं सिमरिया ते मैदाने जंग में आप कुदे। ओदी बंगार का जवाब देने वास्ते सतगुरां ने तीर चलाया। गुरदेव जी के पहले तीर दे नाल मुखलिस खान का घोड़ा चित हो गया, ओदा घोड़ा मर गया। ते मुखलिस खान ने कहा नहीं, सगों सतगुरु अपने आप घोड़े तो उतरे। कहन लगे, मुखलिस खान ये गुरु नानक का घर है, असी संत पहला आ ते सिपाही बाद च। जिन्ना चिर साडा सिपाही पुणा नहीं जागदा उन्ना चिर असी तेरे ते वार नहीं करना। तू अपने दिल दीयां रीझां पूरियां ला ला, पहला तू वार कर। असी किरपान पहनी आ वार रोकण वास्ते, वार करन वास्ते नहीं पहनी। असी वार रोकदे हां पहला, तू अपने दिल दीयां रीझां ला। जदों मेरा सिपाही पुणा जागिया मैं उदों किरपान नूं बेमियानी करांगा। गुरदेव पातशाह जी ने अपने हाथ में ढाल फड़ी है ते एक हाथ दे विच सिमरना है, एक हाथ में सिमरना, एक हाथ में ढाल। ते हुण मुखलिस खां सोचदा है कि जिधरले हाथ में सिमरना इधरले पासे ते ढाल आउण नहीं लगी। पर गुरदेव पातशाह जी बली बहादुर सूरमे हन। मुखलिस खान ने पहला वार किया, ओदा व्यर्थ गया। दूसरा वार किया, वह भी व्यर्थ गया।
तीसरा वार जदों व्यर्थ चलिया गया तो मुखलिस खान पिछे नूं परतण दा यतन करदा ते छेवें गुरदेव बड़ जोधा परोपकारी पीरी मीरी वाली सच्ची सरकार उन्होंने अपनी कृपान नूं बेम्यानी कीता। बेम्यानी कृपान वेख के सतगुरु दा घोड़ा नचण लग पिया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सोहणिया दे सरदार ने अपने मुख विचों इको बचन क्या कहन लगे, खाना ठहर जरा, खाना ठहर जरा कह के अपनी तेग दा ऐसा भरमा वार करके मुखलिस खान दा सिर धड़दे नालों वखरा है क्यों कर दिता।
ਦਾਸੀ